नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डेली हम लोगों के बाल विकास की क्लास होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे 3 क्लासें दी जा रही हैं। पहली क्लास बाल विकास की, दूसरी क्लास हिंदी की, तीसरी क्लास सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री की लगभग 5-6 क्लासें हो चुकी हैं और 2 से 3 क्लास आपकी ज्योग्राफी की भी हो चुकी है। बहुत जल्द ही आपकी पॉलिटी की भी क्लास शुरू कर दी जाएगी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, जो कि सीधे यूपी टेट, सी टेट जो कि 31 जनवरी 2021 को परीक्षा आयोजित किया जाना है और सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी। तो साथियों, जैसा कि पता है कि हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे, बाल विकास में ही हम लोग बाल विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बाल विकास हम लोग पढ़ रहे थे, बाल विकास के में कौन सी अवस्था में कौन कौन से आयाम होते हैं, कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से आयाम होते हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। जिसमें साथियों हम लोग शारीरिक विकास अर्थात कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और साथ ही साथ किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा हम लोग किए थे। किसकी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब आज की क्लास में ही हम लोग बाल विकास के आयाम में मानसिक विकास अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, क्लास आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है और सारी क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, क्योंकि आपके हाथ से बनी हुई नोट्स आपको पढ़ने में जितना आनंद देगी उतना हमारे द्वारा दिया गया PDF आपको नहीं कंफर्ट फील होगा। क्योंकि आपके हाथ से जो लिखी हुई नोट्स होगी वो आप किसी भी टाइम जब आप चाहेंगे तब उस टाइम में आप रिवीजन करने के लिए निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और अगर 1 लाइन 2 लाइन भी पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ मैं अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें या तो फिर अपने द्वारा यहाँ से PDF के रूप में प्रिपेयर करके आपको अगर दूंगा तो वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी आपको। हालांकि आपको जब तक हम PDF नहीं दे रहे हैं तब तक आप लोगों को PDF लेने का उत्साह तो रहेगा, लेकिन उतना उत्साह PDF मिल जाने के बाद पढ़ने का नहीं रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो इस वजह से आप लोग जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, बिल्कुल डीपली जाते हुए एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ, और इतना स्लोली मैं पढ़ाता हूँ आपको कि आप चाहें तो खुद आप अपने हाथ से एक एक शब्दों को लिखते हुए अपने नोट्स बेहतर तरीके से बना सकें। ठीक, तो साथियों आइए हम लोग अपने क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो बाल विकास के आयाम में साथियों आज हम लोग बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी अवस्था में होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानसिक विकास के बारे में मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि हरलाक एक महान विद्वान थे। हरलाक जी ने मानसिक विकास के बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया, अपना क्या व्यू दिए थे। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक होते थे जेम्स ड्रेवर हुआ करते थे, वो भी मानसिक विकास के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। फिर से मैं रिवीजन के तौर पे आपको बताऊं तो मानसिक विकास बालकों का किस प्रकार से होता है इसके बारे में हरलाक जी कहते थे कि मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच सकता है। ठीक साथियों, या पहुंच चुका है, ऐसा हरलाक जी का मत था। और यही जेम्स ड्रेवर जी क्या कहते हैं, एक महान विद्वान है जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं कि मानसिक विकास को परिभाषित उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता तक कि मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकट एवं संगठन करने की प्रक्रिया हुई मानसिक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। जो भी उसका पिछला एक्सपीरियंस होता है,
जो भी उसका पिछला एक्सपीरियंस होता है उसे वह किस प्रकार से प्रकट करता है, उसी को उसका मानसिक विकास कहा जाता है। ठीक साथियों, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं। मानसिक विकास की अगर कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें हम लोग, तो साथियों मानसिक विकास की विशेषता के बारे में जानें तो मानसिक विकास शिशु की आयु के साथ बढ़ता रहता है। अगर मानसिक विकास की बात किया जाए तो जो शिशु होता है, शिशु का मानसिक विकास उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ता हुआ होता है। उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है, उतना ही वो परिपक्व होता है। जैसे कि आप ही लोग कभी कभी कहा करते हैं कि अभी इस बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, अभी इस बच्चे के अंदर गंभीरता नहीं आई हुई है, अभी ये बच्चा उतना परिपक्व नहीं हुआ है। तो परिपक्व क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसकी उम्र अभी छोटी है। तो यही विशेषता होती है कि बालक की जो मानसिक विकास होता है वो आयु के हिसाब से ही बढ़ता है। अगली अगर विशेषता की बात करें साथियों, तो मानसिक विकास के फलस्वरूप बालक की बुद्धि और अभिरुचियां, अगर बात किया जाए तो मानसिक विकास बालक की बुद्धि और अभिरुचियों में फैलाव होता है। और अगली विशेषता की बात करें तो नवीन विचारों एवं चिंतन का विकास मानसिक विकास के फलस्वरूप होता है। मतलब जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है उसी प्रकार उसके दिमाग में नवीन विचार और चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। कैसे? जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है। अगली विशेषता के साथियों अगर बात करें तो मानसिक विकास के साथ साथ बालकों को समय का सही ज्ञान भी हो जाता है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है उसी के साथ साथ उसे सही ज्ञान भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं, क्या करें तो वो चीज़ें हमें सही रिजल्ट देंगी या क्या न करें तो ये जो है गलत, मतलब रास्तों का सही चयन की अगर बात करें तो जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, अर्थात शिशु का या बालक का, जैसे जैसे शिशु या बालक का मानसिक विकास होता है उसी के साथ साथ वो सही और गलत का भी डिसीजन ले सकता है, सही और गलत का भी निर्णय वो कर सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं। कैसे? ये शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ साथियों अगर अगली बात करें हम लोग कि अगली विशेषता क्या होती है मानसिक विकास की, तो अगली विशेषता के अंतर्गत मानसिक विकास के साथ साथ बालक अपनी मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति हाव भाव के माध्यम से करने लगता है। अर्थात जैसे ही बालक का मानसिक विकास होता है, जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है उसी के हिसाब से वो जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है उसी के हिसाब से वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, उसी के साथ अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। उम्र के साथ उसकी भाषा और शैली और बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका और चीज़ों में काफ़ी बदलाव आता है। उसकी मेंटेलिटी उस समय ये उसे बताती है कि हाँ अब हम इस अवस्था में, कैसी अवस्था में है, हमें सामने वाले से किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से। ठीक, अगली बात करें साथियों तो मानसिक विकास की एक विशेषता यह भी होती है कि बालकों में योजना बनाने की क्षमता का भी विकास होता है। अर्थात जैसे जैसे बालक या शिशु की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसमें योजना, मतलब कोई भी कार्य करना एक योजनाबद्ध तरीके से करने की प्रेरणा उसे स्वयं से मिलती है। जैसे जैसे शिशु या बालक का विकास, मानसिक विकास होता है तो कोई भी कार्य वो एक योजनाबद्ध तरीके से करने का काम करता है, न कि सडनली, अर्थात अचानक कोई भी काम करने की प्रवृत्ति उसके अंदर धीरे धीरे कम होती है। वो कोई भी काम करता है एक रणनीति, एक प्रॉपर तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से वो कोई भी काम करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके दिमाग में यह रहता है कि योजनाबद्ध तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ें करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, अर्थात सफलता मिलेगी। और भी विशेषताओं की अगर बात करें साथियों तो बौद्धिक विकास में क्रमबद्धता भी पाई जाती है। बौद्धिक विकास जो होता है इसमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है, अर्थात कोई भी चीज़ें कौन सी क्रम में, जैसे जैसे शिशु या बालक का बौद्धिक विकास होता है तो वैसे वैसे कौन सी चीज़ें मुझे किस सीक्वेंस में करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी सीक्वेंस में क्या चीज़ें करना चाहिए। जैसे होता है कि एक सिंपल उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है तो उसे पता होता है कि कब हमें नहाना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करना है, कब विद्यालय जाना है, कब हमें अपनी जिम्मेदारी को अपने आप उठाना है या समझना है, कौन सा कार्य मुझे किस सिस्टम में किस तरीके से करना है, इसका विकास उसके अंदर होता है। इसी को क्या कहते हैं
कि क्रमबद्धता का विकास उसे होता है कि कौन से सीक्वेंस में मुझे क्या करना है। जब उसका मानसिक अर्थात जब मानसिक विकास होगा, जब उसको जो है उसकी बुद्धि डेवलप होगी, तो उसे ये चीज़ खुद से स्वयं से लगने लगेगी कि मुझे कौन सा कार्य कब करना उचित होगा। ठीक, अगली बात करें साथियों तो मानसिक विकास से बालक गत अनुभवों से लाभ उठाने लगता है, अर्थात उसका जो पिछला अनुभव होता है, जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है, जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है, वो अपने पिछले अनुभव, जो उसका पिछला अनुभव होता है, पिछला एक्सपीरियंस होता है कोई भी कार्य किए जाने का या जो भी कार्य किया हुआ है, उसका जो पिछला एक्सपीरियंस होता है उसका भी वह लाभ प्राप्त करता है। लाभ किस प्रकार से प्राप्त करता है? जैसे कि एक सामान्य तरीके से हम आप लोगों से बात करें तो सामान्य जीवन में लड़के जो विद्यालय की अवस्था होती है, अर्थात बात करें तो जैसे 6 से 8 तक की बात करें या 6 से 12 तक की बात करें, इस उम्र की अवस्था में बालकों का बिगड़ जाना लगभग 90% या 80% चांस होता है कि बालक बिगड़े हुए नज़र आते हैं। उनकी संगति जिस प्रकार, मतलब बिगड़ने का ज़्यादा चांस रहता है, बिगड़ने का उनका ज़्यादा चांस रहता है इस कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की अगर बात करें तो इस वजह से उसका जो अनुभव होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, गलत संगति में आना, बहुत बच्चे होते हैं चोर भी निकल जाते हैं, तमाम प्रकार के इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, उन्हें जब जैसे जैसे उनका मानसिक विकास होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, मानसिक विकास होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे उम्र के हिसाब से उन्हें आगे चल के यह समझ में आता है कि हमारी यह जो अवस्था है, मैं जो पहले किया करता था उससे मुझे क्या प्राप्त होता था, क्या लाभ होता था, और अब मैं अगर करूंगा तो मुझे क्या लाभ उससे प्राप्त होगा। तो ये अनुभव, उसका जो पिछला अनुभव होता है, पिछला एक्सपीरियंस उसे यह बताता है कि पहले मैं जो किया करता था वो सही चीज़ें नहीं थी, पहले जो मैं किया करता था वो चीज़ें सही नहीं है, अब मैं इस अवस्था में अगर वो पिछला कार्य जो किया करता था, लड़ाई झगड़ा करना या उस तरीके के और भी जो गलत कार्य हुआ करते थे, अगर वो मैं करूँगा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। ठीक, ये जो है उसका पिछला एक्सपीरियंस होता है, तो ये भी उसके काम में आता है। और अगर बात करें साथियों तो मानसिक विकास से बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता है, अर्थात मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें सही रहेंगी मेरे लिए, कौन सी चीज़ें सदुपयोगी साबित होंगी, कौन सी चीज़ें सदुपयोगी साबित होंगी, स्वयं ही खुद से निर्णय लेने की क्षमता उसमें अत्यंत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जब जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा वैसे वैसे वो खुद ही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होगी। ठीक साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से या कैसे होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, साथियों एक एक चीज़ें आप लोग अच्छे से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। जो नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिएगा, नोट्स एक बेहतर शब्दों में आप लोग बनाने की कोशिश कर, अर्थात हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद मेन पॉइंट आप सिर्फ अपने नोटबुक में सिर्फ नोट करिएगा। बाकी जो समझाने वाली चीज़ें हैं उसे मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं उतना डीपली जाके समझाऊँ कि चीज़ें आप लोगों के दिमाग में सेट हो सकें, आपके दिमाग में वो बातें मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आ सकें। ठीक, और जो मेन पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, उसे ही आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए, लिखिएगा भी, नोट्स भी बनाइएगा, लेकिन मेन पॉइंट ही नोट्स में बनाइएगा, नहीं तो इतनी मोटी नोट्स तैयार होगी, बाद में आप देखेंगे तो उसे पढ़ने की भी इच्छा नहीं होगी। और जब मेन पॉइंट जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं उसे आप लोग लिखिएगा, जो लगेगा कि ये चीज़ें मैं भूल सकता हूँ उसे आप लोग लिखिएगा, तो आपकी बिल्कुल बेहतर, अच्छे कम शब्दों में एकदम अच्छी नोट्स तैयार होगी और आपके रिवीजन में भी बहुत लाभदायक होगी। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जन्म से 2 सप्ताह तक किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो साथियों जन्म से 2 सप्ताह तक की अगर बात करें तो जन्म के समय शिशु
निरीह अवस्था में होता है। निरीह अवस्था मतलब उसे कुछ भी नहीं पता होता। जन्म के समय शिशु निरीह अवस्था में होता है, अर्थात उस समय उसे कुछ भी नहीं पता होता, कोई भी चीज़ें उसे पता नहीं होता, ना ही ज्ञात होती है। तो जन्म के समय निरीह अवस्था में बालक होता है, वह केवल अपनी शारीरिक दशाओं के अनुसार प्रतिवर्ष क्रियाएं, वह सिर्फ अपने शारीरिक दशाओं के अनुसार ही प्रतिवर्ष अपनी क्रियाएं, जैसे रोना हुआ, सांस लेना हुआ, अधिक सर्दी लगने पर कांपना हुआ आदि प्रदर्शित करता है। कौन सी? अपनी शारीरिक दशाओं से ही वो रोने की बात को प्रदर्शित करता है, ठीक, उस सांस लेने की चीज़ों को वो प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अधिक सर्दी लगने पे जब बालक कांपने लगता है तो माँ जो होती है वो उसे, या और भी जो संरक्षक होते हैं, उसे यह एहसास होता है कि बालक को ठंडी लग रही है या सर्दी का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें, कभी कभी तीव्र ध्वनि को सुनकर चौंक भी जाता है। बालक जो होता है, जैसे हम भी हुए या आप हुए, कभी कभी जब बालक को बहुत तेज़ी से ध्वनि सुनाई देती है, कभी कभी बालक को जब काफ़ी तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, काफ़ी तेज़ी से ध्वनि उसे सुनाई देती है बालक को, तो उस समय वह चौंक भी जाता है, अर्थात डर जाता है। उस समय बालक क्या करता है? डर जाता है। जैसे कभी कभी हम लोगों के भी साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बालक जब पैदा होता है उस दौरान बालक वो चीज़ें कह नहीं सकता, अपनी भाषा से, अपने शब्दों में वह व्यक्त नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि से ही वो आपको समझा सकता है कि हाँ मैं डर गया, अचानक से कोई चीज़ें हुई हैं इसके दौरान। ठीक साथियों, जन्म के दूसरे सप्ताह में वह तीव्र रोशनी की ओर भी ध्यान देने लगता है। जैसे कभी कभी देखेंगे कि बालक जब जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करता है तो तीव्र जो है रोशनी कहीं पे उसे दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं बल्ब जल रहा है काफ़ी तेज़ी मात्रा से, कहीं लाइट जल गई किसी भी तेज़ी से, या तो रॉड जल रहा है, इस तरीके की चीज़ें, तो जब बालक, या फिर फैन चल रहा है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसकी ओर वह ध्यान आकर्षित करता है। कभी कभी ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली गौर करिएगा। बालक जब वो लेटा रहेगा, शिशु कहेंगे, तो जब शिशु लेटा रहता है तो कभी कभी जहाँ बहुत तेज़ी से वो देखेंगे कि बल्ब जल रहा होता है या तो फिर फैन चल रहा होता है, उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित होता है। ठीक इस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। कब? जन्म से 2 सप्ताह तक उसका इस प्रकार से मानसिक विकास होता है। अगली बात करें साथियों, तो बचपनावस्था में बौद्धिक विकास कब होता है? अर्थात तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। बचपनावस्था में बौद्धिक विकास, अर्थात अगर बात करें साथियों तो तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। ये मैं आईसी में भी लिख दिया कि बचपनावस्था में बौद्धिक, बचपनावस्था का मतलब होगा कि तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। इस दौरान अगर बात करें साथियों तो शिशु माँ को पहचानने लगता है। शिशु तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक की अगर बात करें तो इस दौरान जो शिशु होता है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ को इस दौरान वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। साथ ही साथ अगर उसे आप गोद में अपने ले लेंगे, उसे आप उठाएंगे या गोद में ले लेंगे, तो जैसे वो अपनी माँ को पहचानेगा तो माँ की गोद में जाने के लिए वो रोने भी लगेगा, रुदन करने लगेगा। जैसे ही बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देगा, अगर आप उसे उठा लिए, ठीक, या कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उसे उठा लिया अपनी गोद में, तो उसके बाद जैसे ही बालक अपनी माँ को देखेगा, क्योंकि बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर दिया है तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक। ठीक, इस दौरान बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। अगर कोई अगला व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति बालक को या शिशु को अपनी गोद में उठा लेता है, तो जैसे ही वो अपनी माँ की ओर उसका ध्यान जाएगा तो वो रुदन करने लगेगा। क्यों? अपनी माँ की गोद की ओर
वो ऐसे मतलब ऐसी प्रतिक्रिया करेगा कि आपको खुद फील होगा कि माँ के पास, अपनी माँ के पास वो जाने की कोशिश कर रहा है और माँ की गोद में जाने के लिए वो रोने भी लगेगा। ठीक साथियों, और साथ ही साथ भूख लगने और पीड़ा होने पर वह गर्दन इधर उधर घुमाने लगता है। यह देखने का प्रयास करता है कि माँ उसके पास है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि उसे भूख लगती है। जब शिशु को भूख लगती है या किसी भी प्रकार की दर्द होती है, पीड़ा होती है, तो वो इधर उधर देखता है, क्योंकि इस अवस्था में वह चल फिर नहीं पाएगा। इस अवस्था में तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक बालक चलने फिरने में असमर्थ रहता है। तो जब उसे भूख लगती है या किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो बालक इधर उधर देखता है। बालक इधर उधर क्यों देखता है? क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानता है और अपनी माँ को ही उस दौरान वह ढूंढता है। इस समय, इस अवस्था तक उसे यह पता चल सकता है कि अगर हमारी पीड़ा या हमारी भूख अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ होती है। कौन? सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ होती है। तो बचपनावस्था में इस प्रकार से बालक का बौद्धिक विकास होता है कि उस सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में माँ की चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, माँ उसके दिमाग में चलती रहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ, किसी भी प्रकार की भूख लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में, उसके बौद्धिक दिमाग में अगर देखा जाए तो सिर्फ माँ ही चलेगी। ठीक साथियों, अगली बात करें तो बस ये तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष के अंत तक की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रथम माह में बालक किस प्रकार से मानसिक विकास उसका होता है। प्रथम माह की बात करें साथियों तो प्रथम माह में वह अपने दुख सुख का अनुभव भी करने लगता है। प्रथम माह में जो शिशु होता है वह अपने दुख और सुख का अनुभव करने लगता है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें हम लोग तो वह अपने आसपास व्यक्तियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस भी करने लगता है। अपने आसपास के व्यक्तियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से यह महसूस करने लगता है कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति हैं या नहीं है। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि बच्चा लेटा रहता है, शिशु जब लेटा रहता है या तो फिर उसके पास बहुत से शिशु ऐसे होते हैं जब वो लेटा रहता है उसके आसपास कोई भी व्यक्ति हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं और बड़े प्यार से हंसता हुआ खेलता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही उसके पास से कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं रहेगा, जैसे ही उसके पास से व्यक्ति चला जाएगा या कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस करेगा। तो उस दौरान उसकी भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगी, या तो फिर नहीं कुछ तो वो रोने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इसलिए होता है कि उसे अपने आसपास मनुष्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ज्ञात हो जाता है। इस अवस्था में जब बालक प्रथम माह में होता है तो इस दौरान शिशु को अपने आसपास लोगों की, मनुष्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ज्ञात होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो अकेला छोड़े जाने पर रोने भी लगता है और माँ तथा अन्य व्यक्तियों के सामने आने पर उसकी गोद में जाने के लिए हाथ उठा देता है या उसे पकड़ने की चेष्टा भी करता है। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे द्वितीय माह की, कि द्वितीय माह में बालक की क्या गतिविधि होती है। द्वितीय माह की बात करें साथियों तो द्वितीय माह का बालक वस्तुओं की ओर अधिक ध्यान देने लगता है। द्वितीय माह का जो बालक होता है वो वस्तुओं की ओर उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। उसे कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ देखें, जैसे खिलौना लोग क्यों खरीदते हैं? शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए खिलौना सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका ध्यान, खिलौना इसलिए खरीदते हैं बच्चों को क्योंकि उनका ध्यान, बच्चे का ध्यान खिलौने की ओर, वस्तुओं की ओर उस समय आकर्षित होने लगता है, इसलिए लोग बच्चों को खिलौना खरीदते हैं। साथ ही साथ सिर को इधर उधर घुमाने भी लगता है। क्या करने लगता है? सिर को भी वह इधर उधर घुमाने लगता है। जैसे व्यक्ति और वस्तुएं उसके सामने आती हैं उन्हें ध्यान से देखने लगता है। माँ को देखकर प्रसन्न होता है और अस्पष्ट ध्वनि मुंह से निकालने लगता है। मतलब इस दौरान उसकी जो ध्वनि होगी वो स्पष्ट आप लोग नहीं सुन सकते, स्पष्ट नहीं सुन सकते। इसका कारण यह है कि अभी वो बोलने लायक नहीं हुआ है, उसकी अवस्था बोलने लायक नहीं हुई है। ठीक साथियों, अब अगर यही हम लोग तीसरे माह की बात करें कि तीसरे माह में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है।
तीसरा माह जब होता है साथियों, तीसरे माह की बात करें तो 3 माह का शिशु वस्तुओं पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने लगता है, वस्तुओं को हाथों से कस कर पकड़ लेता है। अक्सर आप लोग देखेंगे कि जो 3 माह का बालक होगा उसका वस्तुओं की ओर ध्यान और भी ज़्यादा आकर्षित होगा, वस्तुओं की ओर उसका ध्यान और भी ज़्यादा आकर्षित होगा। साथ ही साथ अगर आप उसके हाथ में कोई भी वस्तु पकड़ा देंगे, उसके हाथ में कोई भी वस्तु अगर आप पकड़ा देंगे, उसके बाद फिर अगर आप वो वस्तु लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत कस के पकड़ लेगा। मतलब जितनी उसकी ताकत रहेगी उतने कस के वो पकड़ेगा कि वो वस्तु आप उससे ना ले सकें। ठीक साथियों, और इसी में हरलाख जी तीसरे माह के लिए हरलाख जी अपना क्या व्यू देते हैं। तीसरे माह के लिए हरलाख जी भी अपना कुछ मत देते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, हरलाख जी कहते हैं कि 3 माह की आयु में बालक उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, विचित्र स्थितियों के प्रति सचेत होता है, उठाने पर सफलतापूर्वक समायोजन भी करता है। ठीक, उठाने पे वह सफलतापूर्वक 3 माह का जो आयु का बालक होता है वह उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उत्तेजित होता है। ऐसी वो प्रतिक्रिया करेगा जैसा कितना खुश हुआ हो, कितना उत्तेजित हुआ हो किसी भी चीज़ों को लेकर, ऐसी वह उसकी प्रतिक्रिया होती है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि विचित्र स्थितियों के प्रति भी सचेत होता है। जैसे कभी कभी होता है कि बालक डर जाता है, कोई अचानक सी आवाज़ सुनने के बाद बालक डरता हुआ आपको समझ में आएगा, तो इस प्रकार से उसकी विचित्र प्रतिक्रिया भी कही जाती है। ऐसा हरलाख जी अपना मत देते हैं। साथ ही साथ साथियों, 3 माह के शिशु में ध्यान और विवेक की योग्यता का भी विकास होने लगता है, विवेक और योग्यता का विकास भी होने लगता है। अब हम लोग चतुर्थ माह की बात करेंगे। चतुर्थ माह में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। चतुर्थ माह की बात करें साथियों तो इस अवधि में शिशु क्रोध और स्नेह में अंतर समझने लगता है। इस अवधि में अर्थात चतुर्थ माह में शिशु जो होता है वह क्रोध, मतलब बालक से, शिशु से लोग किस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं या तो स्नेह कर रहे हैं, इसकी भी समझ उसके अंदर विकसित होती है। चतुर्थ माह में बालक से किस प्रकार से लोग क्रोध कर रहे हैं या तो स्नेह कर रहे हैं, या कौन से लोग स्नेह करते हैं, कौन से लोग क्रोधित होते हैं या कब क्रोधित होते हैं, कब बालक से क्रोधित होते हैं या कब स्नेह करना चाहते हैं, इतना विवेक बालक के अंदर उस समय हो जाता है। साथ ही साथ उसमें जिज्ञासा का भाव भी देखा जाता है। कोई भी चीज़ों की उसके अंदर उस समय चतुर्थ माह के आसपास उसके अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ की। साथ ही साथ जब उसके पास से वस्तुओं को हटा लिया जाता है तो वह उसे खींचने का प्रयास करता है। जब चतुर्थ माह में बालक के पास से वस्तुओं को आप हटा लेंगे, कोई चीज़ें उसके पास रखी रहेंगी जो उसे पसंद रहेंगी या उसके पास रहेगी या वो पकड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, तो वो चीज़ें अगर आप उसके पास से हटाएंगे तो वो उसकी तरफ, जैसे कि वो चीज़ें वो लेना चाह रहा है, वो चीज़ें वो पकड़ना चाह रहा है, ऐसी उसकी प्रतिक्रिया होगी, एक्टिविटी होती है। और अगर बात करें तो वह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण मुँह से भी करता है। 5वीं माह में बालक का किस प्रकार से विकास होता है। 5वां माह, 5वीं माह की बात करें साथियों तो माँ को अच्छी तरह पहचानने लगता है। 5वीं माह में बालक या शिशु 5वीं माह में माँ को अच्छे से पहचानने लगता है, इसलिए उसी के संपर्क में भी वह रहना चाहता है। 5वीं माह में बालक माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। यही कारण है कि बालक या शिशु 5वीं माह के दौरान बालक सबसे ज़्यादा अपनी माँ के पास ही रहना पसंद करता है। माँ के साथ प्रसन्नता का अनुभव होता है बालक को, साथ ही साथ माँ से अलग होने में कंपन भी करता है। जैसे अगर आप बालक 5वीं माह का है और वो अपनी माँ के गोद में है, आप उसे लेना चाहें तो फिर वो जल्दी आपके पास आने की
जो है कोशिश नहीं करेगा, माँ के पास ही वो रहना चाहेगा। ऐसा 5वीं माह के दौरान होता है। अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी वह पहचानने लगता है, आवाज़ की ओर भी वो ध्यान केंद्रित करने लगता है, साथ ही साथ विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथों को आगे भी बढ़ाता है। कोई भी चीज़ें अगर आप उसे दिखाएंगे कि ये चीज़ लो, तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा चीज़ों को पकड़ने के लिए। आवाज़ों को भी वो समझने की कोशिश करता है इस दौरान। छठे वर्ष की बात करें अगर, छठा माह, छठे माह की बात करें साथियों कि बालक का किस प्रकार से विकास होता है, तो छठे माह में बालक में अनुकरण की क्षमता का विकास होता है। चीज़ों को वो अनुकरण करने की कोशिश करता है छठे माह में, कि चीज़ों को सीखने की वो कोशिश करता है। साथ ही साथ वह बड़ों के हाव भाव का अनुकरण भी करने लगता है कि बड़े उसके साथ किस प्रकार से पेश आ रहे हैं, उसको लेकर बड़ों का क्या हाव भाव है उसके प्रति, वो चीज़ें भी वो समझने की कोशिश करने लगता है। साथ ही साथ दुख की अवस्था में क्रोध का प्रदर्शन भी करता है। सही समय पर दूध न मिलने पर क्रोधित होता है और दूध मिलने पर मुस्कुराता भी है। सही समय पे अगर उसे खाने पीने की चीज़ें, अर्थात उस समय तो सिर्फ दूध ही वो पी सकता है, सही समय पे अगर उसे दूध नहीं मिलता, भूख लगती है, तो बहुत तेज़ी से क्रोधित होता है और रोने भी लगता है। और अगर उसे टाइम से खाने पीने की चीज़ें मिलती जाएँ, टाइम से खाने की चीज़ें पीने की चीज़ें उसे मिलती जाएँ, तो काफ़ी प्रसन्नता भी जाहिर करता है। ये चीज़ें छठे माह में उसके अंदर विकसित होती हैं। 7वें माह की बात करें अगर, इस सभी अवस्थाओं से हम लोग भी गुजरे हैं, चाहे वो हम हों या तो फिर आप हों। जितनी अवस्थाओं को, जितनी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रत्येक शिशु या प्रत्येक बालक या प्रत्येक मनुष्य इन सभी अवस्थाओं से होते हुए वो गुजरता है। ठीक, हम लोग अगर 7वें माह की बात करें साथियों, तो 7वें माह का शिशु विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है। जैसे आप उसे खिलौना देंगे तो वो भी पहचानेगा। बहुत से बालक हैं, पैसे को भी वो समझने लगते हैं। पैसा आप उसे पकड़ा दिए, फिर आप उससे मांगिए तो वो जल्दी देंगे नहीं आपको। तो विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से पहचानते भी हैं। जैसे अगर बात करें तो यदि उसे दूध के समय पानी देने पर वह स्पष्ट रूप से नकारात्मक उत्तर देता है। जैसे अगर उस समय उसे भूख लगी है, दूध की आवश्यकता है, और दूध की जगह अगर उसे आप पानी देंगे तो वो नकारात्मक तरीके से उसकी एक्टिविटी पेश आएगी। अर्थात कि वो दूध की जगह पानी नहीं लेना चाहेगा, पानी नहीं पीना चाहेगा। उसे उस समय दूध की आवश्यकता है, दूध ही आप उसे दीजिए। और अगर बात करें तो इस अवस्था में उसी अभिरुचि की भी विकास हो जाता है। जो वस्तुओं व क्रियाओं उसे पसंद नहीं होती हैं, जो भी वस्तुएं या क्रियाएं उसे पसंद नहीं होती हैं, वो भी अभिरुचि का विकास कब 7वें माह में ही उसके अंदर विकसित होता है। साथ ही साथ उनकी परिस्थिति में भी, मतलब उनकी परिस्थिति में भी वह रोने लगता है। और बात करें तो 7वें माह उसकी इंद्रियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। अर्थात ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा, प्रकाश, अंधकार आदि वस्तुओं का भी उसे ज्ञान होता है। ठंडी चीज़ों का भी ज्ञान हो जाता है 7वें माह में, गर्म चीज़ों का भी, खट्टी चीज़ों की भी, मीठी चीज़ों की भी, अर्थात अंधेरे का भी उसे ज्ञान होता है, उजाले का भी ज्ञान इस दौरान 7वें माह के दौरान उसे हो जाता है। साथियों, अब हम लोग अगर 8वें माह की बात करें, आठवां माह जो होता है, 8वें माह की बात करें अगर साथियों, तो साथियों 8वें माह में अनुकरण शक्ति का विकास और अधिक हो जाता है। कोई भी चीज़ें सीख। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।